क्या इस तरह का कोई इजलास पाकिस्तान मुनक्किद कर सकता है? उस वक्त तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी नहीं थी, आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान। अब इस वक्त इस सूरत हाल में क्या इस तरह का इजलास बुला सकता है? इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। उनकी रहनुमाई उनके रहनुमा मौजूद हैं सदीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके वक्त का। कुछ ही देर में उस्मान बसरा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या समझते हैं इस वक्त जो करंट इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया है, मौक़िफ़ उठाया गया है, जो खलीजी ममालिक हैं क्या वो अपने ताल्लुकात पर नज़र सानी करेंगे इसराइल के हवाले से इस वक्त जो उनके ताल्लुकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन के मसले पर पहली बुनियादी जिम्मेदारी जो पड़ती है वो अरब ममालिक के ऊपर ही पड़ती है। और अरब ममालिक की सरहदें, अरब ममालिक का जोग्राफिया, अरब ममालिक की लैंग्वेज, सकाफत, तहजीब, कल्चर, ये फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल तौर पर यकसानियत रखता है। अब पहली जिम्मेदारी पर इंसानी हुकूक के एतबार से, अखलाकी और कानूनी एतबार से भी अरब ममालिक की पड़ती है। आपको मालूम है कि इस्लाम का वाज़ेह तौर पर शरई हुक्म यह है कि अगर किसी खित्ता अर्जी पर किसी भी कौम और किसी भी जमात पर अगर कोई दुश्मन हमला आवर होता है तो सबसे पहले वहाँ के मकामी लोगों और फिर लोकल पीपल के अलावा उसके आसपास के अफराद, फिर ये फरीजा मजीद आसपास के, फिर मजीद आसपास के, ये फरीजा बढ़ता और फैलता चला जाता है। तो अब सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी अरब ममालिक की है। लेकिन अगर हम इस कानूनी पहलू के एतबार से अरब ममालिक के किरदार को देखते हैं तो इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के अरब ममालिक खुद अपनी बानियाने ममलकतों के ही अकवाल के मुताबिक नहीं रहे। सवाल ये पैदा होता है कि शेख जायद ने इसराइल के नापाक वजूद के बारे में क्या कहा था, शाह फैसल मरहूम ने क्या कहा था? क्या ये शाह फैसल मरहूम ने नहीं कहा कि लौ अजमअल अरबु अला तस्लीम इसराइल व बितक़सीम फ़लस्तीन फलन नदखुला माअहुम बिहाज़ल इत्तफ़ाक़ अबदा। अगर रूए जमीन के तमाम अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने और फलस्तीन को तकसीम करने पर राजी हो जाएं तो ममलकत सऊदी अरब कभी भी इन अरब ममालिक के साथ इस इत्तफाक और इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। शेख जायद ने क्या कहा था? उसने कहा कि ये बाकायदा नाजायज वजूद है। अली जनाह मरहूम का हम बार बार हवाला पेश करते हैं और मैंने रिसर्च किए, टोटल 5 मरतबा कायद ने ये अल्फाज पेश किए कि ये उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में नापाक खंजर है जिसको घोंपा गया है और हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का बुनियादी मतलब यह है कि आज अरब ममालिक का किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। OIC कहाँ है? तो मुफ्ती साहब, बेसिक हुआ क्या है आपकी नजर में? ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि मौकिफ को ही तब्दील कर दिया गया है? अब जो नए आने वाले फरमारवा हैं उनकी जानिब से, बल्कि पाकिस्तान अगर पे भी प्रेशर डाला जाता है कि वो इसराइल के हवाले से अपने मौकिफ को तब्दील करे, तो ऐसी तब्दीली आपकी नज़र में आई क्या है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो इंस्टेड के अपने ताल्लुकात पे नजर सानी करें, जो कि इसराइल के हवाले से वो आगे स्टेप ले रहे हैं, वो दीगर ममालिक पे भी जिन पे इन्फ्लुएंस उनका चलता है उन पे भी जोर डालते हैं कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम पर आखिरी जमाने में कुफार इस तरह से मुसल्लत होंगे, दस्तरखान पर जैसे खाना खाने के लिए एक दूसरे को बुलाया जाता है, तुम भी आ जाओ खाने के लिए, तुम भी आ जाओ। तो सहाबे किराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, इस तरह जब काफिर मिल करके मुसलमानों को खाएंगे और इस तरह से सूरत हाल और मंजरनामा होगा तो क्या वजह होगी? क्या हम उस वक्त कलील होंगे? क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी? क्वांटिटी के एतबार से हम कम होंगे? तो फरमाया नहीं, बल्कि हुब्बुद दुनिया व कराहन, वाहन एक बीमारी। फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत, माश, रोजगार, खुदा की कसम ये हदीस से नबी आज फिट आती है। आज खलीजी ममालिक, अरब ममालिक और तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने भी बदकिस्मती से मेयार और क्राइटेरिया ये बना लिया है कि भाई माश, इकोनॉमी, पैसा, दौलत, दुनियादारी, माता परस्ती, बस इसी बुनियाद पर आज ताल्लुकात बिगड़ेंगे और सवार होंगे। ऐसे हालात में
पाकिस्तान का स्टैंड लेना, पाकिस्तान का किरदार ना काबिल फरामोश है, काबिल तासीन है। हमारे वजीर आजम साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि ये नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमारात की सूरत हाल क्या है? हमास के हमलों से जो यहूदी जख्मी हुए हैं, हमारी इत्तलात ये कि इमाराती वज़रा ने उन यहूदी जख्मियों की अस्पतालों में जाकर के इयादत की है। अब आप बताइए क्या किरदार पेश किया जा रहा है? ये है अब सूरत हाल। वो माश को देख रहे हैं, रोजगार को देख रहे हैं, पैसा और मादा परस्ती को देख रहे हैं, और फिर बाकायदा भाषण देते फिरते नजर आते हैं ये दानिश्वर कि जो इकोनॉमी और माश के एतबार से कंट्री मजबूत है वो हर एतबार से मजबूत है। इसका मतलब क्या हुआ? नजरिया, अकीदा बिल्कुल दुरुस्त बात है। अल्लाह पे तवक्कुल जो है वो खत्म हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।